एक शांत सुबह थी। झरमर झरमर बारिश हो रही थी। किसान बाबू भाई अपने भिंडी के खेत में धीरे धीरे चल रहे थे। हर पौधे को वह बड़े प्यार से छूते जा रहे थे, जैसे पुराने दोस्तों को नमस्ते कह रहे हों। तभी रेट्रो सीड्स कंपनी के प्रतिनिधि उनके पास आया और बोला, बाबू भाई, सुना है आपकी भिंडी बहुत मशहूर है, क्या आप अपनी कहानी बताएंगे? बाबू भाई मुस्कुराए। उनकी आंखों में गर्व के साथ कुछ दर्द भी झलक रहा था। ये खेत, ये सिर्फ भिंडी नहीं उगाता, ये मेरी जिंदगी की कहानी कहता है। उन्होंने खेत की ओर देखा और गहरी सांस ली। एक समय था जब यही जमीन सिर्फ सूखी दरारें देती थी और दिल टूट जाते थे। बारिश नहीं होती थी, कर्ज बढ़ते जाते थे। कई बार परिवार ने भूखे पेट रात काटी, पर मैं हार नहीं माना। रोज सुबह आता, बीज बोता, मिट्टी में नहीं, उम्मीद में। लोग कहते थे खेती छोड़ दो, शहर जाओ, लेकिन मेरे हाथों को बस मिट्टी की भाषा आती है। एक साल मैंने भिंडी लगाई। सबने कहा ये यहां नहीं होगी, लेकिन मैंने अपने पिताजी से सीखना शुरू किया, नई विधियां अपनाई, दूसरे किसानों से बात की। धीरे धीरे खेत फिर से हरा हो गया। उन्होंने एक ताजा भिंडी तोड़ी और कंपनी के प्रतिनिधि को दी। चखो इसे, ये सिर्फ सब्जी नहीं है, इसमें मेरा पसीना, आंसू और उम्मीदें मिली हैं। बाबू भाई ने आकाश की ओर देखा और कहा, कृषि एक संघर्ष है, हाँ, लेकिन जब दिल से करो तो वो लौट आती है। शायद पैसे में नहीं, लेकिन आत्मसम्मान में, उद्देश्य में, और वही मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। फिर बाबू भाई अपने खेत की ओर बढ़ गए, भिंडी के पौधों को धीरे धीरे छूते हुए, जैसे कह रहे हों, मैं यहीं हूं और हमेशा रहूंगा। बाबू भाई ने रेट्रो सीड्स की रेट्रो 11+ किस्म लगाई है और बड़े आत्मसम्मान से अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जी रहे हैं। चलो, फिर मिलेंगे नई किसान से, नई कहानी के साथ।